एक गांव में एक शिकारी रहता था। वो शिकार करके अपने घर वालों का पेट पालता। वो शिकार की तलाश में निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते उसे एक तोता नजर आया। उसने सोचा कि वो आसानी से इस तोते को पकड़ लेगा और बाजार में जाकर बेच देगा। उससे घर वालों के लिए कुछ सामान लाएगा। तो उस तोते को पकड़ने के लिए उसने एक जाल बिछा दिया और कुछ दाने भी डाल दिए। तोता बहुत भूखा था। उसने दाने देखे और दरख्त से नीचे उतर आया, लेकिन उसे बिल्कुल जाल नजर नहीं आया और वो दाना खाना स्टार्ट हो गया। साथ ही बैठे हुए शिकारी ने जाल को खींचा और तोता उस जाल में फंस गया। तोते ने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना निकल सका। शिकारी ने तोते को कहा, अरे तोते, अब तो तुम मेरी जाल में फंस गए हो। मैं तुम्हें बाजार में बेचूंगा, पैसा बनाऊंगा। तोते ने कहा, शिकारी भैया, मुझ नन्ही सी जान का क्या दाम होगा? और अगर तुम मुझे मार दो तो मेरा इतना ज्यादा गोश्त तो नहीं है कि तुम इसे अपना और अपने घर वालों का पेट भर सको, और इसलिए मुझे छोड़ दो। शिकारी ने जवाब दिया, अरे नादान तोते, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी चालाकी को नहीं समझ सकता? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत छोटे हो, मगर तुम बहुत ही प्यारे हो। तुम्हें हर कोई देख के फौरन तुम्हें खरीद लेगा, और मैं तुम्हारी खूबसूरती की वजह से तुम्हें महंगे दामों बेचूंगा और अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा सा लेकर जाऊंगा। तोता परेशान हुआ और उसने शिकारी को कहा, तुम्हें मुझे बेचकर क्या मिलेगा? तुम मेरी एक बात मान लो। शिकारी ने पूछा, हाँ मुझे बताओ। तोते ने कहा कि मेरी कुछ नसीहतें हैं, उसे सुन लो, उसके बाद जहाँ तुम्हारा दिल चाहे बेच देना। शिकारी ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी किसी नसीहत की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हें बस बाजार ले जाकर महंगे दामों बेचना है और घर वालों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाना है। तोते ने कहा, अगर तुम मेरी नसीहतें मान लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बस 3 ही नसीहतें हैं और वो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। शिकारी थोड़ी देर सोचता रहा कि इस छोटे से तोते के पास कौन सी नसीहत होगी। फिर उसने सोचा कि चले इसकी बात सुन ही लेते हैं। शिकारी ने कहा, चलो फिर ठीक है, बताओ फिर क्या बताना चाहते हो और कौन सी नसीहतें मुझे करना चाहते हो? तोते ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नसीहतें तो करूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शिकारी ने कहा, बताओ कैसी शर्त है? तोते ने जवाब दिया, मैं पहली नसीहत तुम्हारे कदमों में बैठ के करूंगा, दूसरी नसीहत मैं तुम्हें उड़ते हुए करूंगा, और तीसरी नसीहत मैं दरख्त पे बैठ के करूंगा। शिकारी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर तोते को छोड़ दिया। तोता शिकारी के कदमों के सामने ही खड़ा हो गया और कहा, जिंदगी में कभी मायूस मत होना, माजी की गलतियों पर पछतावा भी मत करना, लेकिन ये याद रखना कि वो गलतियां दोबारा तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए और उन गलतियों से सबक भी सीखना। उसके बाद तोता दूसरी नसीहत के लिए उड़ने लगा और उड़ते हुए कहा, अगर कोई काम तुम्हारे बस का ना हो तो उसे कभी मत करना। और मैं आखिर में तुम्हें एक और राज की बात बताता हूँ। मेरे पेट में एक सोने का बड़ा हार है। अगर तुम मुझे मार डालते हो तो शायद वो सोने का हार तुम्हारे पास आ जाता और तुम अमीर हो जाते। शिकारी ये सुनते ही नीचे बैठ गया और रोने लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। शिकारी ने कहा, अब तुम जा ही रहे हो तो मुझे तीसरी नसीहत ही सुनाते जाओ। तोते ने जवाब दिया, तुमने अभी तक मेरी पहली नसीहत पर ही अमल नहीं किया और तुम ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें तीसरी नसीहत करूं। तुम बिल्कुल भी इसके लायक नहीं हो। अरे ओ नालायक शिकारी, तुमने हार का सुना और तुम रोना ही शुरू हो गए। तुमने ये सोचा भी नहीं कि इस नन्ही सी जान में इतना बड़ा सोने का हार कैसे हो सकता है। बेवकूफ शिकारी ये सब सुनकर परेशान हुआ और तोता ये सब सुनाते हुए उड़ गया और शिकारी राह ही देखता रहा।